चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षते। आज इसकी थोड़ी बढ़ाना नहीं आवाज, अलग आवाज आ रही। आज हमने मेरी तरफ से लगभग आज आपके साथ में आखिरी बार चर्चा होगी, और अभी तक जो कुछ भी हमने चर्चा की है उसकी सारभूत कुछ बातें मुझे आपको बताने का भाव है। अभी तक जितनी भी चर्चा हुई, चाहे वो पहले दिन से लेकर ज्ञायक भाव की स्थापना हो, और चाहे कल वो छायापुर की कहानी हो, सब में महत्ता किसकी आई है? ज्ञान की महत्ता आई है। किसकी महिमा आई है? ज्ञान की। शास्त्रकार ये कहते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कहाँ लिखा है? चैडाला की चौथी खाल में, बराबर। तो सब जगह ज्ञान की महिमा है। ज्ञान के अलावा हमें तो इस जगत में कोई सारभूत तत्व दिखाई देता नहीं। आज बहुत सारी बातें विचार कर रहा था कि क्या कहूँ। अब टाइम भी आज कम है, 25-30 मिनट का टाइम है, फिर जाने का विकल्प भी ऐसे 8:30 तक बंद करने का विकल्प। तो बहुत सारी बातें आएंगी। कल भी चर्चा अपन ने विचार किया कि भाई अगर उस व्यक्ति ने बताया कि तुम ऐसे हो और हमने माना कि हम ऐसे हैं, तो भला होगा, नहीं तो दुख तो निरंतर चलने वाला था। इसी के जो आगे के जो 2 कलश हैं, उन 2 कलशों में 2 बातें बताई जाएंगी कि ज्ञान होने पर जीव क्या करता है और अज्ञान होने पर क्या करता है। कुछ दृष्टांत है, आप अगर देखें तो उसको पता चलेगा। मैं बहुत संक्षेप में, मुझे 2 बातें और कहनी, उस पर ध्यान देना चाहता हूँ। आप कलश देख रहे हैं, मैं उसके आगे के अज्ञानता की दशा में जीव हाथी की भांति अन्न को खाता हुआ, अन्न मिश्रित घास को खाता हुआ ऐसा मानता है कि घास मीठी है। ये क्या बताता है कि अज्ञानता की दशा में राग मिश्रित ज्ञान को भोगते हुए हम ऐसा मानते हैं कि इस राग में सुख आ रहा है। और इसको अगर जो कल बहन ने बात की थी दीदी जी ने, कुत्ते की भाषा में गए तो कौन सा वाला होता है? हड्डी चबाता हुआ, जो हड्डी में से तो मान रहा है कि रक्त आ रहा है, लेकिन खरेखर वो क्या है? अपने ही मसूड़े का नुकसान कर रहा है। तो ये अज्ञानता में उसकी हालत उस हाथी की भांति होती है कि उसे पता भी नहीं चलता कि मिठास कहाँ से आ रही है। अज्ञानता में उसका अगला कलश देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अज्ञानता में वो हिरण की भांति जंगल जंगल भटकता रहता है। अज्ञानता में वह अंधेरे में रस्सी की भांति रस्सी को सर्प जानकर दुखी होता है। देखते जाओ, 97 नंबर 96 नंबर की कलश की चर्चा पूरी हुई, 97 की बात है। अज्ञानता में जीव क्या क्या करता है? अज्ञानता में उस हिरण की भांति भटकता फिरता है, जो जंगल जंगल घूम रहा है, लेकिन उसे अपने स्वरूप का पता नहीं। अज्ञानता में जीव उसकी भांति होता है कि अंधेरे में रस्सी पर पैर रखता है और ऐसा मानता है कि ये सांप है, भय का कारण नहीं है, लेकिन तो भी भयभीत हो रहा है। और अज्ञानता में ही वो संसार के चक्र में, चक्रवात में उलझता जाता है। ये सब किसकी महिमा आई? अज्ञानता की। 97-98 नंबर की कलश, बराबर 96-97।
और 98 नंबर के कलश में उन्होंने ज्ञानी को हंस से तुलना कर दी कि जिससे उसे ये पता चले कि जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर करके पीता है, वैसे ज्ञानी राग और ज्ञान को भिन्न कर करके ज्ञान का सेवन करता है। एक्चुअल में ये जो विषय मुझे यहाँ तक आपको लाना था, इसीलिए मैंने संक्षिप्त में उसकी अपनी तरफ से ये उपसंहार कर दिया। अब जो मुझे दो बातें जाते जाते आपको कहनी है वो ये है कि सब जगह शास्त्र में किसकी महिमा आई है? ज्ञान की, ज्ञान की, ज्ञान की। ओके, तो जैसे कोई भी कंपनी चलानी हो भैया, तो हमारे पास में दो टारगेट होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। होता है कि नहीं होता? कि भाई हम 2047 में विकसित भारत देखना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं ना, क्या है? डेवलप्ड इंडिया। कब होना चाहिए? 2047 में, राइट? तो अब 2047 में अचानक ही विकसित हो जाएगा बेटा भारत, कि उसके लिए निरंतर कोई भोग आपको देना पड़ेगा। बस यही बात मैं आपसे आज कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा लक्ष्य भविष्य में सिद्धों की भांति बनना है, तो हमारे पास लंबा लक्ष्य तो है, छोटा लक्ष्य क्या है? अगर हमसे पूछे कि तुम्हें सिद्ध बनना है तो तुम आज क्या करना चाहते, अभी क्या करना चाहते? हम बातें कर लेते हैं कि साहब और अधिक क्या बोलो बालक, बोलो, अरे बोलो, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से स्वर वेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का और अधिक क्या बोलो बालक, जोर से तो बोलो, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बहुत बढ़िया। ये बात बहुला भगत बोल रहा है कि सच्चा भगत बोल रहा है? लॉन्ग टर्म गोल भगवान बनने का है, तो शॉर्ट टर्म क्या है? आपने कभी देखा, गाड़ी हम सब चलाते हैं, गाड़ी बराबर ना, और गाड़ी चलाने पर चलते चलते अचानक ही एक 8 इंच की सीढ़ी आ जाए भैया, तो आपकी गाड़ी चल जाएगी क्या? और 8 नहीं 80 फीट क्या, कई किलोमीटर ऊंचा भी उसको ले जाना हो तो ले जा सकते हो, लेकिन किस तरीके से? जहां से आप हो वहां से पाथ मिले तो, राइट? समझे नहीं समझे? जैसे ये गाड़ी है, इन केस ये समझे, ये आपके सामने आ गया, आप एकदम गाड़ी यहाँ पर है, आपको गाड़ी के व्हील है ना, उचक के नहीं चढ़ेगी, मारियो के गुड्डे की मारी जंप करके। लेकिन अगर आपको पाथ दोगे तो वहां से भी इसमें चढ़ा दो, तो वहां और उसमें अंतर का आया, क्या आया कि एक में अचानक हर्डल आई और एक में आप जहां थे वहां से आपने रास्ता बनाया। पॉइंट समझ में आया? आप जहां से हो वहां से रास्ता बनाना चालू करो, आप कई किलोमीटर ऊंचाई तक भी चले जाओगे, आपको तकलीफ नहीं आएगी। बस यही बात है कि हमें कल लंबे काल बाद हमें भगवान बनना, इसकी तैयारी तो हम बात करते हैं, लेकिन आज भगवान बनने के लिए क्या करना है, इसके मामले में हमारी कमजोरी थोड़ी रहती है। तो अब बहुत बड़ी समस्या है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो केवल ज्ञान भी प्राप्त करना है, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करना है, तो इन सब के लिए क्या उपाय होगा? आगम जेठा ततो जेठा। क्या बोला? ये प्रवचन साहब की मूल बात है। क्या करना? दीदी भी बहुत प्रेरणा दे रही है, और दीदी से नहीं, किसी से भी पूछ लो, घूम फिर के दो बातें सामने आएंगी। कोई मेरे से भी पूछे आशीर्वचन के रूप में या अंतिम वचन के रूप में कोई दो प्रेरणा देना चाहते हो तो क्या दोगे? तो मैं केवल दो बातें कहूंगा, देखिए जी। पहले नंबर स्वाध्याय करो, दूसरे नंबर जैन धर्म के गौरव को समझो, जैन धर्म की महिमा और स्वाध्याय की प्रेरणा। बोलो कौन कौन सी दो बातें हैं? कल गिफ्ट मिल रही थी ना,
वो दे रहा था, वो मेरी गिफ्ट नहीं थी, अब जो दे रहा हूं वो मेरी गिफ्ट है। समझ में आया? कौन सी दो चीजें याद रखना है हमेशा के लिए? एक तो स्वाध्याय की महिमा और दूसरी जैन धर्म की महिमा। स्वाध्याय की प्रेरणा अंदर में हो, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में क्या अंतर है? जो बाहर से आता है वो कहलाता है मोटिवेशन, और अंदर से उत्पन्न होता है वो कहलाता है इंस्पिरेशन। तो स्वाध्याय के लिए हम अंदर से तैयार हैं। और दूसरे नंबर जैन धर्म की महिमा। जैन धर्म की महिमा हमारी पहचान है और स्वाध्याय की प्रेरणा हमारा प्राण है। दुकान में भी होता है ना, एक तो हम बनाते हैं अपनी पहचान। बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपनी पहचान की बड़ी चिंता होती है। कोई ये कभी कभी सुनते हैं ना गाड़ियों में, एक गाड़ी खराब निकल आती है, टोयोटा में एक गाड़ी खराब निकली, उसने मार्केट में से अपनी 1000 गाड़ियों को वापस बुला दिया। एप्पल के फोन में एक खराबी आ गई, 5000 फोन बिक गए होंगे, वो क्या करेगा? 5 के 5000 फोन को वापस दे देगा। पहचान है हमारी, खराब कैसे होनी चाहिए? ऐसे ही हमें जैन धर्म की महिमा अंदर में इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि अहो, जैसे एक छोटी सी पार्टी हो और उसका कोई नेता गलत काम कर दे तो सब लोग कहते हैं कि तुम अगर पार्टी के मेंबर नहीं होते तो कोई तुमसे को पूछता नहीं, लेकिन तुम चूंकि किसके मेंबर हो? इस पार्टी के मेंबर हो, तो तुम्हारा छोटे से छोटा कदम पार्टी के ऊपर कलंक बन जाता है। आपको पता है जिसके आगे मोदी का नाम जुड़ा हो उसे इतनी चिंता रहती है, तो महावीर का नाम जुड़ा हो उसे कम चिंता होनी चाहिए। गुरुदेव श्री का नाम जुड़ा हो उन्हें कम चिंता होनी चाहिए। कुतुब नाजर देव का नाम जुड़ा हो उसे कम चिंता होनी चाहिए। एक क्षण के लिए सोचना, बहुत पवित्र मन से बात कह रहा हूं, कल के दिन स्वर्ग लोक में आपको कुतुब नाजर देव और गुरुदेव मिल जाए, बराबर? तो एक चीज याद रखना कि हम, और वो भी अवधि ज्ञानी है, मतलब हमारे सामने तो तुम बातें बना जाओगे कि नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने वो नहीं सोचा था, ये करना चाहता था, वो करना चाहता था। एक चीज केवल आपको कह रहा हूं, कल के दिन आप भी चलो अच्छे परिणाम करके देवगति में गए, वो तो है ही देवगति में, उसमें तो प्रश्न नहीं, बराबर? और देवगति में कुंदकुंद आचार्य देव से या गुरुदेव श्री से हमारा आमना सामना हो जाए तो क्या हम उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कह पाएंगे कि स्वामी हमने आपके शासन पर कलंक नहीं लगने दिया? हे गुरुदेव, हमने पूरा जीवन इतनी पवित्रता के साथ में जिया कि हम छाती ठोकर आपसे कह सकते हैं कि हम आपके सही शिष्य निकले, हम आपके सही भगत निकले हैं? और कितना अच्छा हो, कल्पना करके देखो, रोम रोम क्यों लुटेगा? जैसे हम कोई साधन में मिले ना, अरे बहुत बढ़िया काम करके ऐसे गले लगा रहे, आप अवधि ज्ञान तो है, और ऐसे भोगी थोड़ी होगी कि वो नृत्य ही देख रहे होंगे, वहां पे भी तत्व चर्चा कर रहे होंगे, और तत्व चर्चा करते करते अचानक ही उनको पता चले कि भैया मनुष्य लोक से एक आराधक जीव सनावत शहर का जो आया, जिसने इतनी पवित्रता के साथ जीवन जिया कि उसके जीवन का विचार कर करके गदगद हो गए, और आप सर्वलोक में पहुंचते हो और कुतुब आचार्य देव और गुरुदेव आपको गले लगा लेते हैं कि तूने मेरी राय बदली। सोचो, भारत दुनिया का नोबेल प्राइज, अमेरिका के प्रेसिडेंट का पद, ये सब धूल में भी कुछ नहीं लगे, हमारे साथ उनका नाम चल रहा है, इसलिए उनके नाम की क्या कहते हैं गरिमा बनाए रखे, ये जिम्मेदारी हमारी। भाइयों, आजीविका के लोभ में ऐसा काम मत करना कि गुरुदेव को मुंह ना दिखाओ। बहनों, प्रसिद्धि के लोभ में कोई ऐसा काम मत करना कि कुतुब आचार्य देव का सामना न कर पाओ।
सर्वज्ञ के शासन को कलंकित मत करना। क्षणवर्ती इच्छाओं की कोई कीमत नहीं है, वो तो कुछ भी आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। आज ये अच्छा लग रहा है तो कल वो अच्छा लग रहा है, एक कारण से एक अच्छा लगेगा, दूसरे कारण से दूसरा अच्छा लगेगा है। ये इच्छाओं का नेचर भी 30 सेकंड के शॉट से ज्यादा नहीं है, वो बैक टू बैक आते रहते हैं, तो उनके चक्कर में ज्यादा पड़ना। श्रीमद राजन जी से एक बार किसी ने पूछा कि एक जैन की डिग्निटी या कितनी होनी चाहिए, तो पता हमने क्या उत्तर दिया था है? मतलब इतना ज्यादा गर्व होता है, उन्होंने उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा करके बताया कि बोले जितनी प्रामाणिकता इसके जज की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, उससे ज्यादा प्रामाणिकता एक जैन की होनी चाहिए। समझ में आया? बोलो। और यहाँ कहाँ हम अपने धर्म की लुटिया डुबो देते हैं, बात बात में झूठ बोलकर, छल कपट करके, मायाचारी करके, है यहाँ की वहां करके, इसकी निंदा करके, उसकी निंदा करके, है बोलो कहाँ रह गया धर्म? इसलिए अंदर में इतने अहोभाव से भरे रखना, ओ हम जैन, हम महावीर के शासन में जन्मे, हम कुंद की छाया में पले, हम गुरुदेव की उंगली पकड़कर बड़े हुए, हम गलत काम कैसे करें? इतना अंदर में मान होगा, विश्वास कीजिएगा, सारा जगत का प्रलोभन आपको डिगा नहीं पाएगा। इसलिए अपने आप में जैन सरनेम नहीं है, ये जैन हमारी अस्मिता है, जैनत्व तो हमारी पहचान है। और इसके लिए ये करोड़ 10 करोड़ का नुकसान, मन की बात, ये इसकी कोई कीमत नहीं है। मैंने बताया ना एग्जांपल कि भाई ये टोयोटा वाले का नाम खराब हो तो करोड़ों की गाड़ियों को वापस बुलवा देता है, एप्पल वाले का नाम खराब हो लाखों के मोबाइल को वापस बुलवा देता है। जैन का नाम खराब हो ना, ऐसे करोड़ों की तरफ आंख उठा के मत देखना, ठुकरा देना, क्योंकि धन तो आएगा जाएगा। बोलो, विचार करके देखो। और दूसरे नंबर की बात जो आपसे बहुत हृदय से कहनी है, वो कौन सी है? स्वाध्याय की महिमा। मैं कितनी बातें बताऊंगा आपको, मैं तो जब जब विचार करने देखता हूँ, बैठता हूँ, 1000 विचार मन में आते। पालड़ी में रोज स्वाध्याय करता हूँ, 50 हित शिक्षा की बातें आती हैं, 50 सिद्धांत आते हैं, 50 दृष्टांत आते हैं, नित्य का स्वाध्याय, ये सब आता रहता है जाता, लेकिन आएगा कैसे, टिकेगा कैसे? आपको कब पता चलेगा? जब आप स्वयं स्वाध्याय करोगे। समझ में आया? दूसरों का बनाया भोजन कब खाओगे? कब तक खाओगे? कब तक कौन खिलाने वाला होगा? और एक और बात कहता हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, हम लोग पता रिटायरमेंट की प्लानिंग आइडल कंडीशन को सामने रखकर करते हैं, जबकि हमें एडवर्स कंडीशन के सामने रखकर करना चाहिए। क्या बोला? हम ये चाहते हैं कि सब मामला सेट हो जाए, जो कभी होता नहीं, बस ये काम और हो जाए पंडित जी, उसके बाद खत्म, फिर स्वाध्याय करेंगे। बस बेटा की शादी हो जाए फिर स्वाध्याय करेंगे, बेटी की शादी हो जाए फिर स्वाध्याय करेंगे। यहाँ कितनी सारी दादियां बैठी हैं जिनके बेटों की भी शादी हो गई, बेटी की शादी में फ्री हो गए। अरे कहाँ फ्री हो पाए? बेटों के बेटे हो गए, बेटियों के बेटे हो गए। अभी यहाँ पे तो बहुत कम होता है, अहमदाबाद में तो भाई अब बेटी अमेरिका में, बेटा अमेरिका में, तो चलो चलो काहे के लिए? अब वो केयर टेकर दादी चाहिए है, अब उधर खाना बनाने वाली तो चाहिए, क्योंकि वो भी नौकरी में, और कभी हम प्रश्न भी नहीं करते तो ये हमने भी अपना जीवन जिया, खाना भी बनाया, अब तुझे खाना खिलाने के लिए भी हम जाए, लेकिन ना हमें चैन पड़ती है। लल्ला को का हुई है ये मोह भाव,
इस मामले में कई बार वो विदेशी लोग बढ़िया हैं जो 12-14 साल में मोह छोड़कर निर्भर हो जाते हैं। यहाँ तो 80 साल की दादी भी बैठी हो, वो लल आओ नहीं, ना मुन्ना आओ नहीं, ना गुड्डी कहाँ गई, ना चिट्टू कहाँ। क्या कर रहे हैं? चिपके हुए। देखो अब हम सोचते हैं कि ये सब हो जाएगा तब स्वाध्याय कर लेंगे, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं। और हो भी गया तो क्या, और उसके बाद में पंडित जी आपके पास आपको बुला लेंगे, आप स्वाध्याय करोगे। जैसे पंडित जी तो फ्री बैठे हो, और पंडित जी फ्री भी हो, अगर आपका पुण्य का उदय ना हो तो जिन वचन नहीं मिलते। जिन वचन मतलब परम पुण्य का उदय है, वो 3 चक्र के 3 खंड के धनी श्री कृष्ण जी को अंतिम समय में पानी नहीं मिला, प्रवचन की तो बात छोड़। समझ में आया? पानी नहीं मिला, पानी। प्रवचन की बात तो दूर रही, कौन काम करेगा? अपन ने थोड़े दिनों पहले कोरोना देखा, आइसोलेशन में कितने निपट गए। जगत का परम स्वार्थी स्वरूप सामने आया कि बेटे बेटी डेड बॉडी को स्वीकारने तैयार नहीं हो रहे थे, एकदम निर्मोही हो गए। अब कुछ जाने वाला तो चला गया भैया, उसमें कोरोना है, छुआ तो हो गया तो क्या होगा, दूर से हाँ देख लिया। अब ऐसे समय में जब 10-10 दिन आप अंधेरे में काट रहे, कौन आपको संभालेगा? देखो जगत की माँ, जगत के पिता, जगत के पुत्र, जगत की पुत्री, पत्नी सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ जिनवाणी साथ नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इस समय जो एक सबसे बड़ी प्रेरणा की जरूरत है वो ये है कि हे भव्य स्वाध्याय करो। मैं भाइयों से पूछता हूं, ये सखी मंडल चलता है, सखा मंडल कहां गया तुम्हारा? तत्व ज्ञान की जरूरत इनको ही, अपने को नहीं। चलो लॉजिक से अपन विचार है कि दिन में कसाई के प्रसंग किनके सामने ज्यादा बनते हैं, इनके सामने कि अपने सामने? विचार करो। बहनों के सामने तो गिनती के 8-10 लोग ही सामने आते जाते रहते हैं, 10-20, कोई की कोई परिस्थितियां, लड़ना झगड़ना जो भी है वो सब आपस में होता है। हम तो दिन में रोज 100-200 लोगों से मिलते हैं, 100-200 प्रकार के परिणाम होते हैं। इनमें से अपने परिणामों की स्थिरता किसके लिए ज्यादा होगी? बताओ भैया। ज्यादातर परिणाम धंधे में ऐसा उलझा हुआ रहता है, ज्यादातर परिणाम भोगों में उलझा हुआ रहता है। 50 दफे जीवन में कितने कितने प्रसंग आ रहे हैं। हमें स्वाध्याय की जरूरत नहीं है क्या भाई? सबसे ज्यादा जरूरत हमें, क्योंकि कर्म के उदय का ताप भी हम झेल रहे हैं, तो हमारे पास और कोई माध्यम नहीं है मां जिनवाणी के अलावा। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए बोल रहा हूं कि स्वाध्याय। अब स्वाध्याय में भी एक समस्या होगी, पता है कौन सी? एक दृष्टांत से बात करें कि किसी की खून की कमी हो तो क्या देखता है और क्या नहीं देखता है। किसी को एक्सीडेंट हो और खून की कमी हो तो क्या देखता है? ब्लड ग्रुप देखता है, देने वाला पर्सन कौन है ये नहीं देखता। राइट? सही है कि गलत? कि नहीं इसका ही खून लेंगे, इसका नहीं लेंगे। ये केवल इतना बताता है कि एक्सीडेंट जोरदार नहीं है। अगर एक्सीडेंट जोरदार हो और प्रश्न मरण का हो तो मात्र और मात्र क्या देखा जाता है? ब्लड ग्रुप देखा जाता है, देने वाला नहीं देखा जाता। ऐसे ही जब आप स्वाध्याय करने बैठो तो ये मत देखना कि कौन दे रहा है, वो देने वाला पुरुष है कि स्त्री है, कि यहाँ वाला है कि वहां वाला है, कि ऐसा है कि वैसा है, इस मंदिर से जुड़ा है कि उस मंदिर से जुड़ा है। अरे
वीतरागता का ब्लड ग्रुप देखो। कौन सा ब्लड ग्रुप देखो? वीतराग। धन्य कलिकाल की महिमा। पैसा देखने वाले, पैसा देने वाले, उससे कोई नहीं पूछता तुम किस मंदिर से जुड़े, जहां से भी आ रहा आने दो। और कोई ज्ञान वीतरागता की बात आए तो यहाँ वाला की, वहां वाला की, दिन वाला की, रात वाला की, पूर्व वाला की, पश्चिम वाला की, उत्तर वाला की, दक्षिण वाला। धिक्कार है। इसीलिए यहाँ पे गंभीरता से बात को समझना है कि हे प्रभु, ज्ञान महिमाशाली, बल्कि मैं तो उल्टा कहता हूं, धन में 50 प्रश्न करो कि कहां से आ रहा है, लेकिन ज्ञान में केवल एक चीज देखो, कैसा है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? यहां उल्टा हो रहा है। धन में कोई प्रश्न नहीं करता, कितना आ रहा है आने दो, और ज्ञान में क्या है ये तो बात की बात रहती है? और हजारों प्रश्न उसको बांध देते हैं। तो यहाँ वाला, वहां वाला, ये वाला, अरे कैसे चले? इसी आप सब लोग से मात्र और मात्र एक ही निवेदन है कि जहां से भी शुद्ध वीतरागता की बातें मिले उसको ऐसे ग्रहण करो जैसे गर्म लोहे का गोला अपने ताप को मिटाने के लिए चारों ओर से पानी को ग्रहण करता है। गर्म लोहे की गरज होती है, चारों ओर से पानी को ग्रहण करता है और पानी को ग्रहण करके वो शीतल हो जाता है। इतना स्वाध्याय करो, इतना स्वाध्याय करो कि विटामिन बी की कभी कमी ना हो। कौन सा विटामिन? विटामिन बी, वीतरागता। इतना ज्यादा ओवरडोज, कदम कदम पर, पग पग पर, हर जगह मात्र और मात्र स्वाध्याय। दो ही चीजें हैं। इसीलिए मैंने आपको सार में बोल दिया कि जैन धर्म हमारी पहचान है और स्वाध्याय हमारे प्राण है। हमें अपनी पहचान को नहीं बिगड़ने देना है और निष्प्राण तो होना ही नहीं। और जिसने ये जीवन में दो चीजें साध ली तो फिर वही जो एक सुखद दृश्य मैंने आपके सामने रखा था कि उनका स्वागत स्वर्गों में भी कौन करेगा? कुंदाचार्य, गुरुदेव श्री समंत भद्राचार्य, अकलंक देव, जितने ज्ञानी हैं बाहें फैलाकर बोलेंगे कि भाई तूने अपने अवसर का लाभ उठाया, ये बीज डालने का अवसर था। एक और अंतिम बात मन में आ रही है, कह देता हूँ फिर पूरा करता हूँ कि भाई अकबर से सभा में पूछा कि 12 में से 2 गए तो क्या बचा? सबने उत्तर बोला 10। बीरबल ने पूछा क्या बचा? बोले 12 में से 2 गए तो 0 बचा। बोले कैसे? बोले मालिक 12 महीने की साल होती है, उसमें 2 महीने बरसात के होते हैं। अगर वो 2 महीने पूरे हो गए तो बाकी 10 महीने का क्या? इसलिए 12 में से 2 गए तो कितना बचा? 0। सेम बाकी जीवन की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो दिन में घंटे 2 घंटे हम स्वाध्याय करते हो वो जीवन है। वो 2 घंटे निकल गए तो जीवन क्या है? सुनसान है, वीरान है, जंगल है, रण है। इसीलिए 12 में से जो 2 घंटे हमारे होते हैं, 3 घंटे होते हैं जो स्वाध्याय के, वही जीवन है, बाकी सब तो मरण है। इस बात का भली भांति ध्यान रखना। अभी आपके बीच में रहा, काफी चर्चा की, कुछ किसी आगम की मर्यादा से कुछ के बाहर बोला गया हो तो क्षमा करना, और जो अच्छा लगा हो वो जिनवाणी का जानना, और जो बुरा लगा हो मेरा जानकर छोड़ देना। विशेष